Very good morning, student. Now we are going to see cost sheet का फर्स्ट लेक्चर. लास्ट 3 सेशंस में, छोटे छोटे सेशंस के अंदर मैंने थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश किया. आई काइंडली रिक्वेस्ट स्टूडेंट, किसी भी उसी स्टूडेंट को अब यहां से लेक्चर समझ में आएगा जिस स्टूडेंट्स ने पहले तीनों लेक्चर्स क्या किया है देखा हुआ. आप सोचोगे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन से यहां से मैं देखना स्टार्ट करूं और मुझे समझ में आएगा, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट स्टूडेंट. कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर एक हम मेजर चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, मेजर चैप्टर्स. डेफिनेटली क्वेश्चंस इसके ऊपर रहेगा और मैंने सेम टाइम आपको रिपीट किया कि जो नेक्स्ट हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, रिकंसिलिएशन विच इज द लास्ट चैप्टर्स इन कॉस्ट शीट, उसके अंदर भी आपको कॉस्टिंग या कॉस्ट शीट मिलेगा. अब थोड़ा सा मैं फास्ट अगर रिपीट करूं स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया कि कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्टिंग हम लोग पढ़ते किसके लिए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं. अभी आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास जाओगे तो दे हैव द नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस, उनके पास बहुत सारा एक्सपेंसेस है. तो हम उस एक्सपेंसेस को सिस्टमेटिक मैनर से, सिस्टमेटिक तरीके से जो रिकॉर्ड करते हैं ना स्टूडेंट, दैट इज नोन एज द कॉस्ट शीट. उसी को हम कॉस्ट शीट बोलते हैं. मैं इसको बार बार फाइनेंशियल के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट से कंपेयर भी करता हूं. आपको बोलता हूं कि देखिए लाइक अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है. लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर स्टूडेंट देखोगे तो एक्सपेंसेस है, लास्ट में हमको प्रॉफिट मिलता है. लेकिन वहां पर ना एक्सपेंसेस सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता है. हम ट्रायल बैलेंस को रीड करते हैं, एक्सपेंसेस मिला, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिखते जाते हैं. उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. लेकिन यहां पर क्या होता है कि हम उस एक्सपेंसेस को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं. पहले देख हम मटेरियल्स कंज्यूम फाइंड करते हैं, फिर डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देन हम फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस को लिखते हैं, उसका टोटल लेते हैं तो हमको इजीली समझ में आता है, अच्छा फैक्ट्री का एक्सपेंस इतना, अच्छा फिर ऑफिस का एक्सपेंस इतना. इन चीजों को मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो भी बोल रहा हूं क्वेश्चंस करूंगा तब मैं और इजीली समझा सकता हूं कि देखना ये थोड़ा सा हमारे लिए मोर कन्वीनियंट है कंपेयर द फाइनेंशियल, कि यहां पर वो एक्सपेंसेस का प्रॉपर हम लोगों को ना टोटल दे रहा है, ज्यादा कन्वीनियंटली तरीके से हमको प्रेजेंट कर रहा है. तो कॉस्ट शीट का मतलब मैंने बता दिया कि वी रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस इन सिस्टमैटिक मैनर. फिर मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस दो हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. Direct expenses means student those expenses which is directly related with manufacturing, or indirect expenses means those expenses which we require but not directly related with manufacturing. वो expenses उस प्रोडक्ट के अंदर दिखकर नहीं आता है, वो indirect expenses. इनडायरेक्ट में भी मटेरियल है, इनडायरेक्ट में भी लेबर है, इनडायरेक्ट में भी एक्सपेंसेस है, बट वो वहां पर हमको उस प्रोडक्ट के अंदर नजर नहीं आता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स, उसको मैंने लाइक अ प्राइम कॉस्ट बताया, उसमें मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, आपका एक्सपेंस आ गया. इनडायरेक्ट को स्टूडेंट मैंने पहले 3 पार्ट किया, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग. अब उसके अंदर भी सेम मटेरियल है, लेबर है एंड एक्सपेंसेस है. तो उसी चीज को स्टूडेंट यहां पर हमको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है. इस चैप्टर में अगर किसी स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होता है तो स्टूडेंट को नंबर्स ऑफ कॉलम में प्रॉब्लम्स होता है कि व्हेन वी ड्रॉ द 2 कॉलम एंड व्हेन वी ड्रॉ द 3 कॉलम्स. तो उसके लिए भी स्टूडेंट थर्ड लेक्चर में मैंने लास्ट में लिख कर दिया है. अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट प्रोडक्शन और सेल्स दिया है कि कंपनी इतना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इतना यूनिट सेल्स कर रहा है, यूनिट्स की बात कर रहा हूं, सेल्स की फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर्स ऑफ यूनिट्स. तो जब उसने नंबर्स ऑफ यूनिट्स दिया तो कंफर्म आपको पर यूनिट्स कॉलम चाहिए, तो पर यूनिट्स कॉलम चाहिए. ओनली 1 ईयर का इंफॉर्मेशन रहेगा, प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया रहेगा, स्टूडेंट 3 कॉलम ड्रॉ करना है. एक आपका रुपीस, एक टोटल रुपीस, एक पर यूनिट्स. प्रोडक्शन और सेल्स दिया है सर, लेकिन ये 2 इयर्स का कॉस्ट शीट है या 2 प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट है, तो 3 + 3 आप 6 में मत जाना. पर ईयर के लिए फिर 2 कॉलम ड्रॉ करना, टोटल एंड पर यूनिट्स. पर यूनिट्स तो चाहिए क्योंकि उसने प्रोडक्शन और सेल्स दिया है, और टोटल भी चाहिए क्योंकि हम टोटल का ही तो पर यूनिट्स फाइंड करते हैं, इंडिविजुअल का पर यूनिट्स नहीं फाइंड करते हैं.
वो मैंने थर्ड लेक्चर्स में आपको लिखकर दिया था, राइटिंग में लिखा था। और मैंने बताया कि प्रोडक्शन और सेल्स नहीं दिया है। एट दैट टाइम ऑल्सो ओनली 2 कॉलम रुपीज एंड टोटल रुपीज। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है थोड़ा सा अपना टाइम सेव करने के लिए, तो आप इसके अंदर देखोगे स्टूडेंट, तो इसमें प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स में नहीं दिया है, यूनिट्स में कि कंपनी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, 20,000, ये नहीं दिया है। देन ओनली 2 कॉलम रुपीज, टोटल रुपीज, और ये हमारा पर्टिकुलर। इस चैप्टर को करने का तरीका होगा स्टूडेंट कि पहले आप क्वेश्चंस को रीड करके पेंसिल से रिलेटेड आइटम्स को मार्किंग कर लेना। अब रिलेटेड आइटम्स क्या? तो जो चीजें मटेरियल से रिलेटेड है, मैंने बताया ना कि फर्स्ट जो टोटल मिलेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो जो प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड होगा उसको आप पीसी लिख लेना, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा उसको शॉर्ट में एफसी लिख लेना, जो ऑफिस से रिलेटेड होगा उसको ओसी ऑफिस कॉस्ट लिख लेना, और जो सेल्स से रिलेटेड होगा उसको एससी सेलिंग कॉस्ट लिख लेना। अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि शॉर्ट में ना पेंसिल से वहां पर पहले आप लिख लेना, तो ही आपको ये चैप्टर से या क्वेश्चंस करना इजी होगा। ओके स्टूडेंट, चलो अब मैं क्वेश्चंस रीड करता हूं, और स्टूडेंट पहले ही अमाउंट्स के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप देखना जरा। द अकाउंटेंट ऑफ आर्टिस्ट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1988। 31 दिसंबर 1988 आपका डेट है, 31 दिसंबर 1988। स्टूडेंट वी हैव द नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस। आप देखोगे स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है। अब ये जो स्टॉक ऑफ मटेरियल है ना स्टूडेंट, यहां करेक्शन है। स्टॉक ऑफ मटेरियल स्टूडेंट आपका है 67,200, पहले ही अमाउंट में करेक्शन है। तो प्लीज जरा इस करेक्शन को कर लो स्टूडेंट। पहला वाला जो आपका अमाउंट है वो 6,700 नहीं है, वो 67,200 है। तो प्लीज इसको आप करेक्शन कर लो। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल है, परचेज ऑफ मटेरियल है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी है, जनरल ऑफिस सैलरी है, बैड डेब्ट्स रिटर्न है, ट्रैवल सैलरी एंड कमीशन है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर है, रेंट रेट टैक्सेस है, प्रोडक्टिव वेजेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, गैस एंड वाटर है, ट्रैवलिंग है, सेल्स है, मैनेजर सैलरी। अब मैनेजर स्टूडेंट फैक्ट्री में भी काम थोड़ा कर सकता है और ऑफिस में भी कर सकता है। एक कॉमन आदमी होगा जो दोनों चीजों को देखता होगा। तो इसने लिखा है मैनेजर सैलरी 2/3 फैक्ट्री 1/3 ऑफिस के लिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वो तो फैक्ट्री के लिए रहेगा, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अलाउड। अब स्टूडेंट कैश डिस्काउंट अलाउड को क्रॉस कर दो, कैश डिस्काउंट अलाउड ये फाइनेंस से रिलेटेड आपका लॉस है। मैंने आपको थर्ड लेक्चर के थ्योरी में लिख कर दिया ना, कुछ ऐसे इनकम और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको कॉस्ट शीट कंसीडर नहीं करता है। फाइनेंस को तो एवरीथिंग लिखना है, हर ट्रांजेक्शन को लिखना है, कुछ भी आया कुछ भी गया, कोई भी मूवमेंट्स हुआ डेफिनेटली दे रिकॉर्ड। बट कॉस्टिंग का काम क्या होता है? कॉस्टिंग किस लिए होता है? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एग्जैक्ट कॉस्ट को फाइंड करने के लिए। तो ये जो एक्सपेंसेस है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और कुछ ऐसे इनकम है जिसको कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्टिंग अवॉइड करता है, वो रिकॉर्ड नहीं करता है, वो भी मैंने लिख कर दिया। तो इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट उसको क्रॉस कर दो, कैश डिस्काउंट अलाउड को क्रॉस कर दो, वो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। दीज आर द फाइनेंशियल लॉस। रिपेयर्स ऑफ प्लांट है, कैरेज आउटवर्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट रेट टैक्सेस। अब देखो रेंट रेट टैक्सेस ऐसा है ना स्टूडेंट, ऑफिस का भी हो सकता है और फैक्ट्री का भी हो सकता है। तो उसका ना डेफिनेटली वो लोग इंफॉर्मेशन देंगे। ऑफिस का रहेगा तो ब्रैकेट में ऑफिस लिख देंगे, फैक्ट्री का रहेगा फैक्ट्री में लिख देंगे। ऐसा भी करेंगे कि ऊपर एक्सपेंसेस दिया है, नीचे एडजस्टमेंट लाइक दे देंगे कि दिस मच इज फैक्ट्री एंड दिस मच इज ऑफिस। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। गैस एंड वाटर एंड स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। हम लोगों को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को आराम से मैं 2 लेक्चर्स में ए और बी में करूंगा, सो डोंट वरी। मैं काफी स्लो इसको करने जा रहा हूं। मेरा प्रायोरिटी है स्टूडेंट आपका अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले
आप पेंसिल लेकर बुक्स में, अपने नोट्स में मार्किंग कर लो कि कौन सा आइटम्स किस में जाएगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो गांव में हैं, जिनके पास अपना नोट्स नहीं है, पीडीएफ हमने सेंड किया है, या तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो अगर आपके लिए पॉसिबल है। पूरे बुक्स का मत निकालो, जो जो चैप्टर्स हम करते हैं फिलहाल उसका निकालो, या ये रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आप क्वेश्चंस को लिख लिया करो। कुछ तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी आप पेंसिल रखो स्टूडेंट, और आप पेंसिल से मार्किंग करते जाओ। स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल्स हमारा ट्रेडिंग वाला आइटम्स है ना, मटेरियल। डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस किस में लिखने को बोला मैंने? पीसी, प्राइम कॉस्ट में आता है। पेंसिल से पीसी लिख लो। मटेरियल परचेज, वो भी आपका क्या है? प्राइम कॉस्ट है ना, मेन खर्चा है। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी। स्टूडेंट इसके रीडिंग से समझ में आ रहा है कि ऑफिस में आना चाहिए, बट ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा पूरा चैप्टर क्वेश्चन फिनिश होने के बाद। तो उसके लिए आप एफसी लिख लो। जनरल ऑफिस सैलरी, देखो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ऑफिस सैलरी, या कोई भी जो जनरल एक्सपेंसेस होता है वो ऑफिस का होता है, तो आप लिख लो उसको ओसी। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स कब होगा? जब हम सेल्स करेंगे। अगर हम सेल्स ही ना करें तो बैड डेब्ट्स होने वाला है क्या स्टूडेंट? तो इसका रिलेशन किसके साथ है? सेल्स के साथ। सेल्स को शॉर्ट में लिखने के लिए क्या बोला? एससी लिख लो, सेलिंग कॉस्ट। ट्रैवलर सैलरी एंड कमीशन। ट्रैवलर सैलरी, ट्रैवलिंग करने वाला। अब ट्रैवलिंग कौन करता है? ऑफिस के लोग ट्रैवलिंग करते हैं क्या? फैक्ट्री के लोग ट्रैवलिंग करते हैं क्या? फैक्ट्री में तो एक बार मॉर्निंग में आया, इवनिंग तक आपको वर्क करना है। ट्रैवलिंग करने का काम सेल्समैन करता है, और सेल्समैन कहां काम करता है? सेलिंग डिपार्टमेंट में। तो ये सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन ऑफिस फर्नीचर। अबे डेप्रिसिएशन तो है, लेकिन किसके ऊपर? ऑफिस फर्नीचर के ऊपर। ऑफिस कहां पे यूज होता है? फैक्ट्री में यूज होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट में यूज होता है, कि ऑफिस में यूज होता है? तो सर ऑफिस फर्नीचर लिखा दिया, ऑफिस में यूज होता है, तो ऑफिस के लिए शॉर्ट में क्या लिखोगे आप? ओसी। रेंट रेट टैक्सेस, देखो फैक्ट्री इसने ऑलरेडी ब्रैकेट में लिख दिया है, तो आप भी लिख दो एफसी। प्रोडक्टिव वेजेस, अब ये वेजेस है, प्रोडक्टिव लिखा है, प्रोडक्टिव जिसका रिलेशन प्रोडक्शन के साथ है। अब वो एक्सपेंसेस जिसका डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्शन के साथ है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? पीसी। तो ये कहां पर आएगा? प्राइम कॉस्ट में। जनरल एक्सपेंसेस ओसी। गैस एंड वाटर, फैक्ट्री लिखा है, आप भी एफसी लिख दो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मैंने बताया ना ट्रैवलिंग करने का काम कौन करेगा? सेल्समैन, एससी लिख दो, सेल्स। अब स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होना, ये सेल्स लिखा है, रुपीस वाला सेल्स, कि मैंने टोटल कितने का सेल्स किया। ये यूनिट्स नहीं लिखा है कि मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं, 12,000 यूनिट्स बना रहा हूं। अगर ये सेल्स का यूनिट्स होता ना स्टूडेंट, यूनिट्स होता ना, तो यहां पर मैं 3 कॉलम्स ड्रॉ कर देता। ये सेल्स है, रुपीस। अपना फॉर्मेट देखोगे, हम टोटल कॉस्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे सेल्स। टोटल कॉस्ट और सेल्स दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट। तो ये जो सेल्स है ना स्टूडेंट, एकदम लास्ट में आएगा। मैनेजर सैलरी। अब अगर स्टूडेंट अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता ना, तो मैनेजर का सैलरी मैं ऑफिस में लिखता, लेकिन देखो ना यहां इंस्ट्रक्ट किया है 2/3 फैक्ट्री 1/3 ऑफिस, तो ये मैनेजर इसका मतलब बोथ द प्लेसेस पे वर्किंग कर रहा है, तो फैक्ट्री में भी जाएगा और ऑफिस में भी जाएगा। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ प्लांट मशीन एंड टूल। प्लांट मशीन एंड टूल, प्लांट एंड मशीन कहां पे यूज होता है? फैक्ट्री के अंदर, एफसी। कैश डिस्काउंट अलाउड, मैंने इसके पहले भी रीडिंग के टाइम बताया, कैश डिस्काउंट अलाउड वी नॉट कंसीडर इन कॉस्ट शीट। क्यों? फाइनेंशियल एक्सपेंस या लॉस। रिपेयर्स ऑफ प्लांट मशीन एंड टूल, हम लोग रिपेयर्स, प्लांट मशीन कहां काम करता है? फैक्ट्री में काम करता है, एफसी। मशीन ऑफिस में यूज होता है क्या? कैरेज आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड। कैरेज का मतलब कैरी करना, इनवर्ड का मतलब मटेरियल कैरी करके लाना, आउटवर्ड का मतलब बना हुआ गुड्स बाहर लेकर जाना।
तो कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है बना हुआ गुड्स हम सेल्स करने के लिए बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एससी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया ना, एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट पीसी, रेंट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफिस ओसी, गैस एंड वाटर ये भी ऑफिस लिखा है ओसी, एंड स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके लिए, टीसी, मटेरियल्स है ना, टीसी प्राइम कॉस्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डिफिकल्ट नहीं है। तो ये चैप्टर्स करके 15 मार्क्स आप अपना सिक्योर कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ कॉलम मैंने बताया 2 कॉलम्स क्यों हुआ स्टूडेंट, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स में नहीं दिया है कि मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, मैंने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं दिया हुआ है। अगर वो रहता तो मुझे पर यूनिट्स फाइंड करना पड़ता। तो जस्ट 2 कॉलम, रुपीस एंड टोटल। तो स्टूडेंट हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मतलब हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मटेरियल्स, और मटेरियल्स में कौन सा मटेरियल्स यूज करेंगे, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग था, दिस ईयर एज अ ओपनिंग। तो ये है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हम फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट प्लस माइनस उसको करेंगे और उसका जो एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा वो हम लोग टोटल के कॉलम में लिखेंगे। तो मैंने आपको करेक्शन करने के लिए बताया, फिर से कंफ्यूज मत हो जाना। 6,700 लिखा है लेकिन मैंने बताया कि कितना है 67,200। अब स्टूडेंट ऑलरेडी आपने मार्किंग कर लिया है, यू कीप योर फिंगर ऑन फर्स्ट आइटम और पीसी को ढूंढते जाओ, और पीसी को ढूंढते ढूंढते एटलीस्ट दिमाग में क्या रखना, मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, फिर मटेरियल रिलेटेड एक्सपेंसेस, वी टेक द टोटल, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा मटेरियल का माइनस, परचेज रिटर्न रहेगा माइनस, स्क्रैप्स मटेरियल का रहेगा, वेस्टेज हमने सेल्स किया रहेगा माइनस, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फाइंड करना है कि मटेरियल के पीछे एग्जैक्ट मैंने कितना पैसा खर्चा किया। तो ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 259। अब यहां पर स्टूडेंट हम लोग टोटल करेंगे। यहां पर मैं और क्या ले सकता था, अगर मटेरियल से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस रहता, कैरेज रहता, फ्रेट रहता, डॉक, मटेरियल को लाने के लिए अगर मैंने कुछ खर्चा किया होता तो मैं यहां पर लिखता। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, टोटल 67,200 प्लस 259, ये हो गया 3,26,200। मुझे एग्जैक्ट मटेरियल का एक्सपेंस फाइंड करना है। अब हम लोग इसमें से क्या माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइनली इस कॉस्ट शीट से फाइंड क्या करना है, पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो इतने का मेरे पास मटेरियल पहले से था, इतने का परचेज किया, मतलब 3,26,200 का मटेरियल्स में यूज, मतलब दिस ईयर मेरे पास मटेरियल है। मटेरियल इतने का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यूज कितने का किया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कॉस्ट शीट 88 का ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे 88 के एग्जैक्ट एक्सपेंसेस चाहिए। तो इतने का मटेरियल्स आया था, लेकिन कुछ मटेरियल्स अगर बच गया तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, तब मुझे मेरा एग्जैक्ट मटेरियल का कॉस्ट समझ में आएगा। तो यू कीप योर फिंगर ऑन फर्स्ट आइटम्स और आप उसको ढूंढते जाओ, और कहां पर आपको पीसी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने बताया कि आप एटलीस्ट प्राइम कॉस्ट में सीक्वेंस को फॉलो करना, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल परचेज, मटेरियल रिलेटेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस, परचेज रिटर्न माइनस, स्क्रैप्स या वेस्टेज मटेरियल का माइनस, ये आप सीक्वेंस फॉलो करना। क्योंकि मैं रीड करते करते हूं, मुझे वेजेस दिखे तो मैं वेजेस इसमें नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि अभी तो मैं मटेरियल फाइंड कर रहा हूं अरे बच्चा लोग, तो मैं वेजेस इस समय नहीं लिख सकता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अंदर नहीं लिख सकता हूं।
लेबर की जरूरत कब पड़ेगी? मटेरियल्स के बाद। तो अगर मैं रीड करते करते एकदम लास्ट आइटम्स देखूं स्टूडेंट, तो यहां पर है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड दिस क्लोजिंग स्टॉक लास्ट था 87,920। इसको आप माइनस कर दोगे, ये आपका मटेरियल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया 87,920। ये हो जाएगा 2,38,280। ये हो गया स्टूडेंट आपका मटेरियल कंज्यूम। ये हो गया मटेरियल कंज्यूम, मतलब हम इतने का मटेरियल्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मैंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या आता है स्टूडेंट, तो इसके अंदर मैंने बताया ना मटेरियल, लेबर और आपका एक्सपेंसेस। किसी भी एक्सपेंस के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। अब वंस अगेन यू कीप द फिंगर, और मटेरियल के बाद देखो पीसी को फिर से आप ढूंढो, तो आप पीसी को ढूंढोगे तो आपको प्रोडक्टिव वेजेस दिया है। अब प्रोडक्टिव वेजेस इसके अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। सर आप प्लस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। इतना मैंने मटेरियल्स में खर्चा किया, वेजेस के लिए 176,400 मैंने खर्चा कर दिया। प्रोडक्टिव वेजेस के बाद स्टूडेंट फिर आ सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वंस अगेन यू कीप योर फिंगर, यस वी हैव द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो। पीसी को स्टूडेंट आप ढूंढते जाओ, ये है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है स्टूडेंट 10010। Once again you take the total 238, 176,400, 10,000, 10 rupees, 4,24,690। ये हो गया स्टूडेंट आपका प्राइम कॉस्ट, ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। इसको मैं ट्रेडिंग से कंपेयर कर सकता हूं आपके फाइनेंशियल से। प्राइम कॉस्ट हो गया, इसके अंदर देखो मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया, आपका एक्सपेंस भी हो गया। अब यहां से स्टूडेंट हमारा स्टार्ट होगा इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकता हूं। आपने देखा ना फर्स्ट लेक्चर्स में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने 3 पार्ट किया, फैक्ट्री, ऑफिस, सेल। तो फर्स्ट वन इज द फैक्ट्री एंड वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड, जब प्लस करने जाते हो तो ओवरहेड लिखने का। और अब स्टूडेंट कोई इश्यू नहीं है, यू कीप योर फिंगर ऑन फर्स्ट आइटम और एफसी को आप ढूंढते जाओ, जिसमें आप डब्ल्यूआईपी अभी मत ले लेना, टोटल के बाद फिर हम डब्ल्यूआईपी लेते हैं। डब्ल्यूआईपी अगर होगा तो उसको मत लेना, आप एफसी को ढूंढते जाओ। अगर मैं देखूं स्टूडेंट तो थर्ड आइटम से ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। रीड करके लग रहा है कि ऑफिस में आना चाहिए लेकिन फैक्ट्री में आएगा। मैंने इसका रीजन बताया कि मैं आपको बताऊंगा। पहला हम लोग फर्स्ट कॉलम में प्लस माइनस करेंगे और जब एग्जैक्ट हमको फैक्ट्री या कॉस्ट समझ में आएगा देन वी राइट द सेकंड कॉलम और वी टेक द टोटल। तब तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा ना। अब देखिए हमारे लिए कन्वीनियंट है कि मटेरियल में इतना पैसा, लेबर में इतना पैसा, एक्सपेंसिव इतना, मेरा प्राइम कॉस्ट इतना हो गया। देन उसके बाद से आप देखते जाओ, रेंट रेट दिया है, रेंट रेट टैक्सेस फैक्ट्री का दिया है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस फैक्ट्री का 11,900। देन फिर आप एफसी देखो, गैस एंड वाटर, वहां पर स्टूडेंट ऑलरेडी फैक्ट्री लिखा है 1680। देन आप फैक्ट्री देखोगे मैनेजर सैलरी,
मैनेजर सैलरी 15,000 है और ये मैनेजर दोनों जगह काम करते हैं, 2/3 फैक्ट्री 1/3 ऑफिस, 2/3 मतलब 2/3, 3 से डिवाइड और 2 से इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 5 10 10,000, मतलब 15 में से 10,000 फैक्ट्री के लिए। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, depreciation on plant and machine, factory related expenses देखो स्टूडेंट 9,100, repairs of plant machinery 6,230, I hope that's it। ये सब आपका फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है। टेक द टोटल 9,100, 11,900, 1,680, 10,000, 9,100, 6,230, ये हो गया स्टूडेंट 48,010, 4,24,690, 472,700। This is factory and work cost। जब आप प्लस करने जाते हो तो ओवरहेड लिखना, प्लस करने के बाद आप लिखोगे फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट। अगर स्टूडेंट यहां पर WIP होता, जो मैंने सब फॉर्मेट में समझाया, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ ऐसे वर्क जो कंप्लीट नहीं हुए थे, मटेरियल तो उसमें लग गया था लेकिन वो प्रोसेसिंग था, कंप्लीट नहीं हुआ था, वो फैक्ट्री में आता है। तो मैं ये हेडिंग नहीं लिखता, ये टोटल, और इसके अंदर मैं प्लस करता ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, फिर माइनस करता क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, और फिर मैं लिखता कि दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। ये आपका फैक्ट्री का क्या है, एक्सपेंसेस है। हमारे पास नहीं था, मैंने स्किप किया। सेम मैं नेक्स्ट पेज पे कैरी कर रहा हूं। अब स्टूडेंट फैक्ट्री के बाद नेक्स्ट ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। स्टूडेंट वंस अगेन यू कीप योर फिंगर ऑन फर्स्ट आइटम्स, और स्टूडेंट अब आप ना ऑफिस को ढूंढते जाओ, बस कहां कहां पर आपने ऑफिस लिखा है आप उस ऑफिस को टारगेट करते जाओ। ओके, देन जनरल ऑफिस सैलरी, जनरल office salary, and this general office salary is 70,640. Depreciation on office furniture, 420। आप ऑफिस को टारगेट करते जाओ स्टूडेंट। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 4760 स्टूडेंट, 4760। देन OC, मैनेजर सैलरी स्टूडेंट, $15,000, 1/3 ऑफिस के लिए था स्टूडेंट,
15 में से देखो ना 10,000 हम लोगों ने यहां पर लिया था, 5,000 मैनेजर सैलरी हो गया। देन ऑफिस में फिर गैस एंड वाटर, ऑफिस लिखा है, गैस एंड वाटर 560। Now once again we take the total 70, 640, 420, 4760, 5,000, 560, 28, 380, total 472, 700, 501080। स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे गुड्स हमारा प्रोड्यूस हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल, कुछ बाहर नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक बस, हमारा गुड्स प्रोड्यूस हो गया। सपोज स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रहेगा तो इसके बाद आएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स है ना रे, उस पे न तो मटेरियल का पैसा खर्चा करना है, न तो लेबर का, फैक्ट्री का कोई पैसा खर्चा करना है, न तो ऑफिस का, वो तो लास्ट ईयर ही बन के रेडी था, जो खर्चा करना था सब लास्ट ईयर हो गया था, हमारे पास बना बनाया और रेडी गुड्स है। तो अगर वो है तो उसका जगह रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब वो गुड्स हमारा सेल्स के लिए रेडी हो गया। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब जब वो नहीं है तो इसी को मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकता हूं। अब स्टूडेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब आप अपना फिंगर वंस अगेंस्ट फर्स्ट आइटम्स पे रखो और एससी को ढूंढना स्टार्ट करो, सेलिंग को, कि सेल्स रिलेटेड क्या आपके पास एक्सपेंसेस है, इस गुड्स को सेल करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन है स्टूडेंट, इसके अंदर आपके पास बैड डेट्स, बैड डेट्स 9,100, बैड डेट्स, ट्रेवलर सैलरी